बोकारो दुग्धा से भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर दुग्धा कोलवाश्री शाखा द्वारा रात्रि भोज के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह की अध्यक्षता शेखर कुमार ने किया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के धनबाद जिला अध्यक्ष सुनील उरांव, धनबाद जिला मंत्री धर्मजीत चौधरी, मुरारी तांती अध्यक्ष, धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ दिलीप कुमार चंद्रवंशी, मंत्री धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ उमेश कुमार सिंह, महामंत्री धनबाद कोलियरी कर्मचारी संघ दुग्धा कोलवाश्री के परियोजना पदाधिकारी सुनील कुमार शर्मा, भाजपा नेता चंद्रशेखर महता मुख्य रूप से उपस्थित थे। प्रतिभा सम्मान समारोह में नीट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दुग्धा कोलवाश्री कर्मी प्रकाश सिंह के पुत्र प्रांजल, दुग्धा क्षेत्र के व्यवसाय निरंजन अग्रवाल की पुत्री मुस्कान कुमारी, वहीं जेईई एडवांस की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दुग्धा के व्यवसाय अजय गुप्ता के पुत्र मित कुमार गुप्ता को और कोलवाश्री कर्मी कन्हाई झा के पुत्र काव्य चंदन झा 10वीं की परीक्षा में अव्वल आने पर बुके और पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और कोलवाश्री के सेवानिवृत्त कर्मी पाल सिंह और महिपाल पासवान को भी उनके ड्यूटी के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भारतीय मजदूर संघ के धनबाद जिला अध्यक्ष सुनील उरांव ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ त्याग, तपस्या और बलिदान देने की प्रेरणा देता है। कोल इंडिया मजदूरों को जो सम्मान और उनके भविष्य की चिंता करता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय मजदूर संघ उद्योग हित के साथ साथ मजदूरों की हक की लड़ाई लड़ता है। इस अवसर पर जिला मंत्री धर्मजीत चौधरी ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता मजदूरों के अधिकार की लड़ाई के साथ साथ अब सामाजिक समरसता, पर्यावरण की रक्षा समेत कई अन्य मुद्दों पर आम लोगों की लड़ाई भी लड़ेगा। सामाजिक वातावरण के साथ साथ पर्यावरण भी शुद्ध रहे ताकि प्रकृति का वातावरण ठीक रहे। इस अवसर पर संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष एस.के. मिश्रा, शाखा सचिव रामाशीष राम, डी. रजक, कौशलेंद्र पासवान, आर.पी. तुरी, मंतोष कुमार सिंह, रंजीत सिंह, के.पी. यादव, महर्षि मिश्रा, खेमलाल महतो, मनोज महतो समेत कई अन्य मजदूर उपस्थित थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 15 साल की बच्चा आज वो लोग मैंने आज बीसीसीएल के क्षेत्र में आने से मुझे आज गर्व है कि मेरा वो 3 बच्चा आज बीसीसीएल कोल इंडिया के बड़े अधिकारी में आज शामिल है। और मैं जब धनबाद आया तो मात्र 15,000 का नौकरी आया था, लेकिन आज भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है। परिवार में सब संपन्न है, लेकिन मुझे जब जिम्मेवारी मिली तो इसलिए मैं कहानी बता रहा हूँ कि ये बच्चे जो है ये आगे जाए। और आज बेटा मेरा जो छोटा बेटा 1 साल का था, वो आज कोल इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर एमपी ट्रेनिंग कंप्लीट करके सीसीएल में क्या नाम है प्राणेश्वर के पास पोस्ट है। और एक बेटा जो है वो सीसीएल महामंत्री आदरणीय उमेश कुमार सिंह जी, बीसीसीएल, भारतीय मजदूर संघ धनबाद जिला के मंत्री आदरणीय धर्मजीत चौधरी जी, उपस्थित आदरणीय शर्मा साहब, हमारे सम्मुख बैठे आदरणीय मुरन जी, मंत्री हमारे आत्मनिर्भर संघ श्री दिलीप जी, संत जी, गुजरात के गुजरात क्षेत्र के तमाम सदन में उपस्थित देव दुर्लभ कार्यकर्ता और हमारे ऐसे भैया बंधु, उन्होंने अपने में शिक्षा के क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है। आप सभी को श्रावण मास के पवित्र महादेव का पर्व में भारतीय मजदूर संघ के 17वें स्थापना दिवस की सबसे सर्वप्रथम आप सबको शुभकामनाएं बधाई। क्योंकि अभी धर्मजी ने ठीक कहा, आज भाषण देने का दिन नहीं है, हम सब लोग आज एक दूसरे को बधाई दे। और ये अपना उत्सव है, भारतीय मजदूर संघ में 6 उत्सव मनाए जाते हैं, उत्सव अपना ये है स्थापना दिवस। आज पूरे भारतवर्ष में भारतीय मजदूर संघ इसको उल्लासपूर्वक मना रहा है। जैसा कि अपने प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अब सुबह से लेकर के शाम तक अंतिम पड़ाव में हम लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा कार्यक्रम चल रहा है। और कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ ही ऐसा करता है।
बाकी और भी अन्य संगठन है, उनके भी अपना तो साथी होंगे। मजदूर संघ का जो कार्य रहा है, आपको याद होगा कि सन 1921 में जो पहली मजदूर संघ बनी थी वो था आपका टेटक। उसके बाद 1945 में टिकट आया और हम 1955 में आए। इस बीच में एक संगठन और आया HMS। लेकिन इन तीन संगठन के अलावे जो केंद्रीय श्रम संगठन है, इसके अलावे 23 जुलाई 1955 को भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई। कुछ सोच कर किया गया था, खिंडी जी ने सोच विचार कर किया था, इसकी आवश्यकता इस देश को है। आप सभी लोग संगठन के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, सबको आपको मालूम है और इसमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उपलब्धियां भारतीय मजदूर संघ ने प्राप्त किया है, जैसे स्थापना के 12 वर्ष तक अपना भारतीय मजदूर संघ का कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ। 12 वर्ष बाद 1967 में अगस्त महीने में अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन। उस समय हमारे डॉक्टर खेड़ी जी विश्व संगठन के महामंत्री चुने गए। इस बीच में अनवरत संगठन का काम होता रहा, जबकि अन्य संगठनों में संगठन पहले तैयार होता है, कार्यकर्ता बाद में बनते हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता पहले तैयार हुआ, संगठन बाद में। और कहते हैं ना कि जितने भी संगठन है, इसने किसी से निकलकर लोग गए हैं तब वो खड़ा हुआ है। लेकिन भारतीय मजदूर संघ एक ऐसा संगठन है जिसको बीज के रूप में बोया गया, आज प्रगत के रूप में विशाल प्रतिनिधित्व करके देश में छाया हुआ है। पूर्वक किया है और हमारा आपका सभी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को कैसे संतुलित हो, पानी को कैसे बचाए, वायु को कैसे शुद्ध रखे, इस पर भी हम चिंतन करेंगे, मदद करेंगे। और आज से ये साल भर का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। स्कूल में, कॉलेज में हम जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पर भी पेड़ पौधा लगाने का उसका कैसे संरक्षण हो, कैसे जल को हम बचाएं, कैसे जल को संरक्षित करें, वर्षा के जल को कैसे संरक्षित करें, इस पर भी हमको चिंतन मनन करना है। ये भी भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख कार्यक्रम एक है। और तीसरा है स्वदेशी। आप स्वदेशी क्या मतलब होता है? अभी जो है कि अपने देश में जो उत्पादित वस्तुएं हैं उसका हम अधिक से अधिक उपयोग करें। हम जो अभी ई कॉमर्स के माध्यम से जो ऑनलाइन मार्केटिंग का काम चल रहा है बड़े पैमाने पर, इसमें कोई एक व्यक्ति लाभान्वित होता है। हमारे पूर्वज समाज में व्यवस्था बना गए थे, धोबी, नाई, पंडित, कुम्हार, यानी सभी तरह के लोगों के जीने का एक दूसरे पर आश्रय था। लेकिन वो धीरे धीरे ये समाप्त होते जा रहा है। तो ये जो डेली मार्केटिंग है, इसका भी थोड़ा हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। हम अपने आसपास के जो दुकान व्यवसायी हैं उनसे हम सामान खरीदने का प्रयास करें और अपने देश में निर्मित वस्तुएं जो अपने देश में उत्पादित होता है उसको हम अधिक से अधिक खरीदें और इसका प्रचार प्रसार भी करें, लोगों को जागरूक करें। तो बहुत से कार्यकर्ता प्रश्न भी करते हैं कि कुछ सामान नहीं मिलता, तो मेरा उसमें कोई किसी से विरोध और कोई बात करने का नहीं है। केवल एक मंत्र याद रखना है, चाहत से जरूरत, चाहत से देती, जरूरत से देती और मजबूरी में नहीं। जहाँ बहुत मजबूरी है वही हम विदेशी सामान का उपयोग करें। मान लीजिए एक कोको कोला कंपनी जो अभी मार्केट में है, वो 2.5 लीटर का 1.5 लीटर का 1 लीटर बोतल तैयार करती है, तो उसको एक बोतल तैयार करने में केवल 1 रुपया 25 पैसा का कॉस्टिंग आता है और हमसे 60 रुपया 70 रुपया ले जाता है। तो ये सारा पैसा तो उसका विदेश में चला जाता है, हमारे देश को उससे कोई फायदा नहीं होता। तो इस पर भी थोड़ा विचार करेंगे कि अधिक से अधिक सामान हम स्वदेशी का खरीदें। और एक विषय है इसके साथ 5वां में नागरिक कर्तव्य। हम मान लीजिए गाड़ी चला रहे हैं तो मेरा भी कर्तव्य है कि हम हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। रोड पर अगर हम जा रहे हैं तो इसका भी ध्यान रखें, ये भी नागरिक कर्तव्य आता है। ये लंबा विषय है, इस पर आप बुद्धिजीवी लोग हैं खुद इस पर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। ये 5 जो अभी कार्यक्रम है पूरे देश भर में भारतीय मजदूर संघ की ओर से आह्वान किया गया है। हम इसमें भी जागरूकता फैलाएं, जागरूकता लाएं और
आज जो सम्मानित करने का जो कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ की ओर से आपके दुर्गा में हो रहा है, ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है और सभी बच्चे जो सम्मिलित किए हैं उनके आने वाले समय और भी उज्जवल हो, सुखद हो, उनके भविष्य की हम कामना करेंगे। और एक बार फिर से आप सभी को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। धन्यवाद।